पंजाब में आप खुद होते भी हैं, लाहौर में, तो क्या रिपोर्ट कार्ड है इस वक्त मरियम साहिबा की कारकर्दगी के हवाले से? और सेकेंडली जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की जा रही है कि वो इंगेज करें कम अज़ कम कौमी सतह के ऊपर लीडरान को, या फिर मैं इसमें ये ऐड करती चलूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जब खुलकर कहते हैं कि अपने जो हमारा मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ इमरान खान, उसको ज़्यादा अरसा हमने जेल में रखने की तैयारी करनी है, तो उनको कम अज़ कम मियाँ साहब को इस पर तो पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि वो सियासी इंतकाम के मुखालिफ हैं, अगर हैं तो। अच्छा, अब इसमें जो इशू है जी, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का इशू है, मैं उसमें इतना कहूँगा कि जो मैं पता कर सका हूँ बहसियत एक सहाफ़ी, ज़ाहिरी बात है अब किसी के घर में क्या एक अरेंजमेंट है, क्या मामलात है, वो तो अपनी जगह। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी ऐसी अतर साहब से, तो मैं यही कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जैसे हम इंग्लैंड में होते हैं ना कि किसी निज़ाम की या किसी चीज़ की एक रॉयल सील होती है जो आप देते हैं, या रॉयल असेंट हम उसे कहते थे कि फलानी चीज़ को रॉयल असेंट मिल गई है इंग्लैंड में, यानी कि जो रॉयल फैमिली है उसकी तरफ से मिलती थी, क्वीन की जानिब से या किंग की जानिब से। इस पूरे निज़ाम की जो असेंट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ली है, उनको मिली हुई है, या उन्होंने भी वो असेंट दी हुई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। पंजाब की हद तक वो बड़े एक्टिव हैं, अपनी साहबजादी को ब्रीफ भी करते हैं, डीब्रीफिंग भी होती है, सारा मामलात होते हैं। उनको पता है कि पंजाब के हद तक चीज़ें क्या हो रही हैं या क्या नहीं हो रही। जहां तक बात है वफाक की, वहां पर भी शहबाज शरीफ साहब उनकी मर्जी से ही एज प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। ये तासुर जरूर पाया जाता है चंद लोगों के बीच के मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिलिबरेटली वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया या बनने नहीं दिया गया। लेकिन ये बात फैक्ट है कि ये हमें अंदाजा हम सबको ही था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस डिस्पेंसेशन में आ सकते हैं या नहीं। जिस तरीके से इंतखाब हुआ, जो कुछ हुआ, वो अब सबके सामने है। अगर देखा जाए तो इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। ओवरऑल आपको अगर, क्योंकि पंजाब के हवाले से ना हम बात कर रहे हैं या मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी के हवाले से कि पीएमएलएन ने वहां क्या किया है, अभी सब कुछ है, तो महंगाई तो एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक को तंग कर रही है और लोग उस पर चीखे मारेंगे भी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हेल्थ रिफॉर्म्स या हेल्थ सेक्टर के अंदर काम किया जा रहा है पंजाब के अंदर, जो जितनी भी चीजें इनिशिएट की गई हैं, वो अगर एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर भी आप उनको देखें, और मैं क्योंकि जरा रूरल बेल्ट की भी जरूर बात करता हूँ, तो वहां पर भी आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज को बेहतर कर रही है, या ओवरऑल आपको पंजाब में वो नजर नहीं आएगा कि जैसे एक मैं बताता हूँ ना कि देखें कुछ चीजें होती हैं जो आपको बड़े आसानी से पता चल जाती है बहसियत सहाफी कि यार ये फलाना काम हो रहा है या फलाना काम हो रहा है। हम यहीं पर थे, बुजदार साहब का वक्त था, तो आपको पता लग जाता था कि यार ये हो रहा है। इवन उनकी अपने ऑफिस से ही 10 लोग चुगली खा लेते थे कि यार ये फलाना बंदा इधर आके बैठा हुआ है, इसका ये हिसाब किताब है, फलाने बंदे का ये हिसाब किताब है, फलाना ये कर रहा है, फलाने का भाई पीसी में कमरा लेके बैठा हुआ है और वो ये रेट चीजों के तय कर रहा है। तो अभी तक कोई ऐसा स्कैम हमने देखा नहीं है, या कोई इतना बड़ा स्कैंडल अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो जाहिर बात है वो किसी की नजरों से छुपेगा तो नहीं, फिर हम सब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं कोई 100 दिनों में दूध शहद की नहरें निकलेंगी, तो वो तो जाहिर बात है, वो तो मुमकिन भी नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर इसको इस तरह से कोई डिपिक्ट कर भी रहा है तो वो मैं समझता हूँ इट्स पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। वो तो फिर सारी जमातें करती है। आपको याद होगा कि ये जो अभी अतर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा पूछ रही हैं कि वो बारिश हुई है कि नहीं, वो अपने सेक्रेटरी से जिनसे भी, तो आपको याद है इमरान खान साहब गाड़ी में वो निकलते थे X5 के अंदर, BMW के अंदर जा रहे हैं, पकोड़े वाले के पास जा रहे हैं, फलाने कर। ये वो प्रेशर होता है जो कोई भी जो हुक्मरान होता है ना उसके ऊपर आता है, और उसको लगता है कि यार मैं निकलूं खुदा के लिए, मेरे तो लोग मगज खा गए हैं, मैं कुछ तो लोगों को दिखाऊं जाके बाहर। नहीं तो इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर, उनको क्या जरूरत थी बाहर जाके वो पकोड़ों वाले के पास, पकोड़े की रेडी के पास जाने की, या जुम्मा बाजार में किसी जगह खड़े हो जाने की। या मैं एक बात कह रहा हूँ ना, he doesn't need all that. At a later stage he said कि यार मैं आटे, चीनी का, दाल या सब्जियों के रेट तय करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। मेक सेंस एट द एंड ऑफ द डे, बट ये वो प्रेशर होता है जो सियासतदान फील करता है, उसको ये बाहर जाके लोगों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि पता है जब शाम को रिपोर्ट मिलती है ना कि यार लोग महंगाई की वजह से शोर मचा रहे हैं, लोग फलानी जगह की वजह से शोर मचा रहे हैं, आप यकीन माने अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती एग्जैक्टली यही बजट होता जो आज दिया गया है। वो इसलिए कि भाई जब आप छड़ी के नीचे बैठे हुए IMF की,
उन्होंने आपको हाथ पांव बांध दिए और उन्होंने मर्जी करनी है अपनी। अभी तो हमारी चीखें निकलना शुरू हुई है, अभी आगे आप देखें ना हमारे साथ क्या होता है।